तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 16वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो मिनिस्टर कहता है कि अब हमारा ज़ैंग से मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी के एक्सेलेरेटर को दबाता है और अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लेता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और ज़ैंग अपने काउच पर लेटा कुछ सोच रहा होता है और कहते हैं कि 3 दिन हो गए और इन 3 दिन की मेहनत के बाद मेरी पावर मुझे कहती है कि अब मुझे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए। इसके बाद ज़ैंग अपने हाथ में मौजूद उस रिंग को उतारता है और कहता है कि आखिरकार गेन ड्यूमन माइंड को क्लियर करने के बाद इसके बाद ज़ैंग अपने लेवल को देख रहा होता है और कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही लेवल को गेन किया है। अगर देखा जाए तो मेरी एक्सपर्ट इंक्रीजिंग की तरह कि मेरी लेवल की एफिशिएंसी ऐसी है कि जैसे किसी बॉस को मार देने के बाद बोतल का कोई ढक्कन हो। और वो अपने लेवल को देखते हुए कहता है कि लेकिन इनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत ज्यादा 100 पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड कर लिए हैं। और कहता है कि मेरी करंट एबिलिटीज के साथ मेरे गोल्ड रैंक से ज्यादा मैंने पावर लेवल को एक्यूमुलेट कर लिया है। और कहते हैं कि मैं आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा रेस्ट करूंगा और इसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करूंगा। और मैं नहीं जानता कि आखिर इस प्रिमोडियल स्टोन में क्या टैलेंट है। फिर ज़ैंग उस प्रिमोडियल स्टोन को अपने सामने रखता है और कहता है कि मैंने इस स्किल को अपनी ओरिजिनल जॉब से हायर किया है और मैं अभी तक सच में ये नहीं जानता कि आखिर मैंने अभी तक किस जॉब को कंसिडर किया है। फिर ज़ैंग उस प्रिमोडियल स्टोन को रख देता है और कहता है कि कुछ पियो, मैं इस प्रिमोडियल स्टोन के बारे में मजीद सोचना नहीं चाहता। फिर ज़ैंग उस प्रिमोडियल स्टोन को एक ड्रॉ में रखते हुए कहता है कि मैं खुद ये सब देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी एक्टिवेट होने के बाद क्या मामला पेश आता है। इसके बाद ज़ैंग उस प्रिमोडियल स्टोन को अपने हाथ में पकड़कर उसे घूरने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ को जोर से दबा देता है जिससे कि वो स्टोन कुछ टुकड़ों में चेंज हो जाता है और ज़ैंग के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस विंडो के बाहर भी बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई दे रही होती है। फिर ज़ैंग अपने हाथ को देखते हैं और कहते हैं कि सिफॉन हील। इसके बाद ज़ैंग के इर्द गिर्द प्लस की तरह नजर आने वाला एक शेल बन जाता है और उसे उसकी एबिलिटीज, पावर्स और एक्टिवेशन कंट्रोल्स के बारे में बताया जाता है। जिसे देखते हुए ज़ैंग कहता है डिबफ्स और इम्यून को कंट्रोल करना दो अलग अलग बातें और अगर इन सब चीजों के हवाले से देखा जाए तो हीलिंग अमाउंट में मैं बहुत यूजलेस हूँ हीलिंग के टर्म्स के हवाले से। इतने में बाहर कोई ज़ैंग के डोरबेल को बजाता है जिसे सुनकर ज़ैंग कहता है कि अब तो काफी टाइम हो चुका और इस वक्त आखिर कौन आया होगा विजिट करने। इसके बाद ज़ैंग दरवाजे के पास जाता है और डोर को ओपन करता है और बाहर खड़ा लड़का उसे पूछता है कि क्या आप मिस्टर ज़ैंग हैं। ज़ैंग उसे देखते हुए कहता है कि हाँ मैं हूँ और तुम कौन हो। फिर वो आदमी ज़ैंग को बताता है कि हम हंटर एसोसिएशन से आए हैं। फिर वो ज़ैंग को एक कार्ड शो करता है और उसे बताता है कि ये मेरा वर्क पास है और उसे कहता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक हंटर हूँ तो प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन के साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। और वो ज़ैंग को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जिसे सुनकर ज़ैंग कहता है कि रुको और वो उन्हें बताता है कि हाँ मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा लेकिन मैं अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं जान सका कि हंटर एसोसिएशन सिर्फ मेरे लिए ही आधी रात को आखिर क्यों आई है। फिर वो आदमी ज़ैंग को कहता है कि एक्टिंग बंद करो, तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हारे साथ मसला क्या, आखिर तुमने कैसे डीमन गेन को 2 बंदों के साथ क्लियर किया। ज़ैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जैसे कि तुम्हें देखकर मुझे पता लग गया कि एसोसिएशन को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है तो अब मुझे सीधे तरीके से बता कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो लड़का ज़ैंग को कहता है कि यू ब्रैड। इसके बाद ज़ैंग के इर्द गिर्द वो प्लस वाला शेल दोबारा बनता है और वो कहते हैं कि जैसे मैंने प्रिमोडियल स्टोन को अवेक कर लिया और मैं सिर्फ इन्हीं यूजलेस स्किल को अवेक कर सकता हूँ जैसे कि तुम देख रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। और उससे बताता है कि मैं पहले भी एक यूजलेस हीलर ही था और मैं अब भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बाद में थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हमारे साथ कोऑपरेट करने का। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की की जूती दिखाई देती है जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि सीलियो। और वो लड़का सीलियो को देखकर कहता है माइंड मिनिस्टर। और वो लड़की ज़ैंग को देखकर कहती है कि इसके साथ ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, आखिर ये एक आउटसाइडर है। और ज़ैंग उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर ये लेडी कौन है। और वो लड़की ज़ैंग को देखते हुए कहती है कि लेकिन ज़ैंग तुम्हारी ये काबिलियत, तुमने मैच के ओपोनेंट्स में जैसी को तैसा दिया जो कि इससे पहले देखने में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। और उसे कहती है कि आखिर तुमने हमें बुलाने की प्लानिंग क्यों नहीं की। और उसे बताती है हंटर एसोसिएशन सीज ऑन मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिहाओ चियान। इसके बाद ज़ैंग लाइट को ऑन कर देता है और सीलियो उसके काउच पर उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ज़ैंग कहता है कि आखिर तुम लोग हंटर एसोसिएशन का कौन सा बिजनेस मेरे साथ करना चाहते हो। सीलियो चाय पी रही होती है और कहती है जैसे कि तुमने कहा कि मैंने डीमन गेन माइंड को क्लियर किया लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता कि तुमने कितने क्विकली उसे इम्प्रूव किया और ज्यादा ताकतवर होना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर ज़ैंग कहता है और उसे बताता है कि नोविच ढंगन नॉर्मली कुछ दिनों पहले ही था और ये टीम का इंसिडेंस बहुत ज्यादा जल्दी में हुआ। इसके बाद सीरियस ज़ैंग को कहती है कि ज़ैंग रिलैक्स हो जाओ, जो अब नॉर्मली ढंगन कुछ दिनों पहले हुआ वो तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं था। और उसे कहती है कि तुमने अपनी टीम को वाइप आउट किया तो मैं इसलिए तुम्हें प्रपोज करने नहीं आई हूँ। हमारी डंगन एसोसिएशन में तमाम हंटर्स के रिकॉर्ड्स
मौजूद है। तो हमें ये मत कहो, हम बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा तुम्हें ये सब कहने का आखिर मकसद क्या है? क्या तुम ये सब जानते हो? और वो ज़ैंग को बताती है कि इन सब बातों के दरमियान वाला सच ये है कि तुम्हारी माँ बहुत अजीब मौत मरी। जिसे सुनकर ज़ैंग एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।